हेलो जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों आज है कर्मा पूजा और हमारे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से JL झारखंड लाइव की तरफ से आप सभी को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का शुभ दिन प्रकृति पर्व कर्मा पूजा के अवसर पर इससे संबंधित हम लोग यहाँ पर जो है वो डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, किस तरह मनाया जाता है। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज प्रकृति पर्व कर्मा पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, कर्मा झारखंड और बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार है। तो ये झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड में भी यह काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्यौहार भादो लगभग सितंबर मास की एकादशी के दिन और इसके आसपास मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। कर्मा पर झारखंड के लोग ढोल और मांदर की थाम पर झूमते गाते हैं। कर्मा को आदिवासी संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, कर्मा पूजा पर्व आदिवासी समाज का प्रचलित लोक पर्व है। इस त्यौहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्मा नृत्य भी कहा जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है यह पर्व। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात करम वृक्ष का या फिर उसके शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं और दूसरे दिन कुल देवी देवता को न्वान कर देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी और गैर आदिवासी सभी इसे लोग मांगलिक नृत्य मानते हैं। यह दिन उनके लिए प्रकृति की पूजा का है। ऐसे में यह सभी उल्लास से भरे होते हैं। परंपरा के मुताबिक खेतों में बोई गई फसलें बर्बाद न हो, इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इसके मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसे बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। पर्व शुरू होने के कुछ दिन पहले उनमें जौ डाल दिए जाते हैं। इसे जावा कहा जाता है। यही जावा बहनें अपने बालों में लगाकर झूमती नाचती हैं। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इनके भाई करम वृक्ष की डाल लेकर घर के आंगन या खेतों में गाड़ते हैं। इसे प्रकृति का आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वे इस डाल को पूरे धार्मिक रीति रिवाज से तालाब, पोखर, नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो उपवास जो रखा जाता है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो कर्मा की मनौती मानने वाले दिन भर उपवास रखकर अपने सगे संबंधियों व रोज पड़ोसियों को निमंत्रण देते हैं तथा शाम को कर्मा वृक्ष की पूजा कर कुल्हाड़ी एक ही बार से कर्मा पर इसको डाल को काट दिया जाता है और इसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है। उसके बाद उस डाल को अखरा में गाड़कर स्त्री, पुरुष, बच्चे रात भर नृत्य करते हुए उत्सव मनाते हैं और सुबह पास के किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इस अवसर पर एक विशेष गीत भी गाया जाता है और गीत इस तरह से है, उठ उठ कर सेनी पाही गीस विहान हो, अब चल चल जाबो अब गंगा स्नान हो। तो इस तरह से यहाँ पर गीत जो है वो गाया जाता है और मैं यहाँ पर जो है वो टाइप नहीं किया हूँ। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह पर्व जो है वो क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे मनाने की क्या है कहानी, क्या है इसके पीछे, वो भी जान लीजिए, आप सुन लीजिए। अब मैं यहाँ पर टाइप नहीं किया हूँ इसलिए आप नहीं देख सकते, आप यहाँ पर सुनिए जो मैं बात कह रहा हूँ। कर्म पूजा की जो कथा है वो दो भाइयों की है। कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती व दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरे को परेशान करने वाले विचार की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही मार प्रसाद क्या करती थी, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह धरती माँ के पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए, दुर्दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी न था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहां जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गए हैं, यहाँ का पानी सूख गया है, अगर वे मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे।
उसने भी धर्म से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछ कर बताइएगा। धर्म वहाँ से आगे बढ़ गया। धर्मा जो थे वो वहाँ से आगे बढ़ गया और आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सर के बोझ अब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। सो यह बता कर्मा से बताकर निवारण के उपाय बताना। धर्म वहाँ से भी आगे बढ़ गया। उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि कर्म से पूछकर बताना कि जब से वो गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, सो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्म आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्म से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्म ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चला तो उसे सबसे पहले वह महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना, आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो ये कहानी है 2 भाइयों की और इसी के आधार पर जो है कर्मा पर्व मनाने की रीति रिवाज जो है वो शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर कर्मा पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं छोटी सी कहानी बताया आपको कि कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कथा जो है वो क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।